परिवार को पूरा फैलता जा रहा है, लेकिन आदमी की समस्याएं, आदमी की चिंताएं कागजों में जो है वो लिपटती ही जा रही है। अभी मैं लगातार यहाँ बैठा था, एक महिला बार बार यहाँ आ रही थी, मैं यहाँ कर रहा था, मैं थोड़ा बाहर चाय पीने गया तो वो गेट पे मिली। उस पूरी महिला का लगभग यही था कि वो उनका पति जो है वो प्रवासी मजदूर था, मुंबई में काम करते हुए जो ऐसे जमुआ का था, उसकी हत्या हो गई थी। मुझे उस समय लॉकडाउन में याद है, जानकारी भी मिली थी, हम लोगों ने बात भी की थी। उस समय लाश तो आ गई उसकी, लेकिन आज लॉकडाउन 2 साल हो जाने के बावजूद भी उस परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला है, राहत नहीं मिला है। नियम और कानून बनने की तो बात छोड़िए, बने गए जो नियम भी है उसके अनुसार भी इस परिवार को कम से कम 1 लाख रुपया मुआवजा, कि कोई भी प्रवासी मजदूर राज्य से बाहर कोई दुर्घटना में मौत होती हो मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां से प्रारंभ करें। तो स्थितियां और चिंता बात हुई, चिंताजनक ये हुई है कि आप कोर्ट है, न्यायालय है, थाना है, बाकी चीजें जाते हैं इंसाफ के लिए। आप वीडियो के पास आएंगे कोई काम के लिए, सीओ के पास आएंगे कि भाई आते हैं हमारी जमीन है, तो हमारी जमीन ये देखे किसी और ने कब्जा कर लिया है। हो सकता है आपको इंसाफ मिल जाए, हो सकता है आपकी बात में कोई सुनवाई भी ना हो। स्थितियां पहले इतनी ही होती थी, या तो मिल जाता था या नहीं होता था। आप थाना में आपकी चोरी हो गई हो, आपके साथ मारपीट हो गया हो, आपको डकैती हो गया हो, सारी चीजें हो गई, किसी घटना भी आप दर्ज करते हैं, हो सकता है पुलिस थोड़ी तत्पर होकर कुछ कार्रवाई करे, या नहीं हो सकता है मामला क्या करते हैं आप सुने और सुन करके कहा करेंगे करके वापस करते। ये 2 स्थितियां होती थी। लेकिन आज इस देश में तीसरे तरह की स्थितियां पैदा हो गई है। न्याय के लिए जो लोग मांग कर रहे हैं, न्याय के लिए जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको न्याय मिलना तो बात दूर की रही। आप इंसाफ काहे मांग रहे हैं, आप दोषी पर उंगली काहे उठा रहे हैं, इसलिए उनको सजा हो जा रही है, उनको जेल भेज दिया जा रहा है। ये इस देश में हो रहा है, ये इस मुल्क में हो रहा है। क्या हमारा संविधान, हमारे अधिकार इसलिए था। आप पिछले दिनों देखा गुजरात का दंगा, सारे लोग हम लोग जानते हैं, वहां किस्ता तलवार थी, लगातार लड़ रही थी कि वो जो दंगा था वो सिर्फ दंगा ही नहीं था, उसमें सरकार की, अधिकारियों की, शासन चलाने वालों की भी भूमिका थी। अब इस बात के लिए वो इंसाफ गई, न्यायालय गई, कोर्ट गई, इंसाफ तो नहीं मिला या जो मिला तो बात है, इस बात के लिए उनको जेल उठाया गया कि आप जो 2 आरोप क्यों लगा रही हैं, आप सवाल क्यों उठा रही हैं। आपने देखा होगा अभी हिमांशु कुमार थे, आप मोबाइल में अखबारों में सुने होंगे कि वहां लगातार वो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पे हमला हो रहे हैं, कारपोरेटों के लिए जमीन लूटी जा रही है, जंगल साफ किए जा रहे हैं, उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया कि आप उनके पक्ष में क्यों इंसाफ मांग रहे हैं। मेरा पाटेकर के साथ भी ऐसा हो रहा है। यानी न्याय की तो बात छोड़िए, आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। आप ब्लॉक आते हैं, थाना आते हैं, सारी चीजें आते हैं, तो न्याय मिलना की बात तो दूर है, उनके आपको ही मुकदमे कर दिए जाए। आपको ऐसे छोटे छोटे वाक्य आप देखते ही होंगे, आपको तमाम गुजरते ही होंगे कि जो लोग हैं जिसको इंसाफ चाहिए उसको ही दूसरे मुकदमे में जो है परेशान कर दिया जाता है। और ये कह रहे हैं कि ये अमृतमय है, ये सबसे बेहतर साल है, ये सबसे बढ़िया इन 75 सालों में। वो कह रहे हैं कि भाई तिरंगा झंडा जो है 15 तारीख को फहराइए, घर घर पे जो फहराना चाहिए, अच्छी बात है, तिरंगा से कोई नहीं है। लेकिन ये कौन कह रहे हैं, अभी पूरा अभियान चलेगा कि घर घर आप झंडा फहराइए। ये बात वो कह रहे हैं जिसकी सरकार चल रही है, उनके जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो आरएसएस से आते हैं, वो लोग खुद पूरे आजादी तक जो है 2002 से भी पहले तक जो है वो कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे इस देश में, कभी कार्यालय में। वो हमेशा तिरंगे का विरोध करते रहते थे और अभी भी उनको तिरंगे से नहीं है, उनका एक ही सपना है भगवा झंडा फहराना। वो कह रहे हैं कि आजादी का 75 साल
आजादी के 75 साल में आपने देखा कि लोगों ने कॉलोनियां जो निजी था, प्राइवेट था, अगर कुछ धरोहर रही तो आपके जमुआ इलाके के भी लोग, आपके बाबा के जमाने के लोग कुछ होंगे जीवित तो देखे हुए जो कॉलोनी में काम करते थे। हुआ कि तमाम कॉलोनियों में जो निजी ठेकेदारों में था उसको अधिकरण करके कोल इंडिया बनाया गया, सरकारी कंपनी बनाई गई, बीसीसीएल बनाया गया, सीसीएल बनाया गया, एससीसीएल बनाया गया, रेलवे को सरकारी बनाया गया। 70 से 60 से 67 से पहले बैंक जो खाली सुखोरी के धंधा में था वो तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये धरोहर थी। लेकिन ये 75 साल में क्या कर रहे हैं? ये सबको जो है आप बेच रहे हैं। आपकी रोड में, रेल में, वायु में, सबके जहाज बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, बाकी चीजें बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये अमृत काल है। एक अमृत का कहानी हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, किस्सा सुनते आ रहे हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत निकला था और जहर नहीं निकला। अमृत किसको मिला आप जानते हैं? जहर भी निकला। तो ये जो अमृत काल कर रहे हैं, ये अमृत काल में इस देश की जो अमृत संपदा थी, इस देश के लोगों की जो धरोहर थी, तमाम सार्वजनिक संपदाओं को इनके लिए देवता मानी और रानी है। हम और आप नहीं, जो देश के लोग वोट देते हैं, सरकार चुनकर जनता है, वो इस पूरे देश के अमृत को जो प्रतिक्रियों में घराने कर रहे हैं, कॉर्पोरेट घरानों में कर रहे हैं, वो अंबानी को बेच रहे हैं, अडानी को बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, लोहा बेच रहे हैं, तमाम चीजों को। और आपको कह रहे हैं नदी के किनारे से बालू घर बनाने के लिए मिल रही है। आपको नदी, पत्थर और बालू पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनके लिए तमाम चीजें कर रहे हैं और उनके लिए तमाम संपदाएं, कोयला, लोहा, तेल जो है सब लूट रहे हैं। 75-15 अगस्त आएगा, हम याद करेंगे आजादी को, हम याद करेंगे हम जो गांव पर ये मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि ये लड़ने के लिए कि जब आजादी के 75 साल उठने हैं, आप गांव, इलाकों, खेतों में जाकर के देखिए, किसानों के चेहरे में जाकर के देखिए, लगातार मैं 4 दिनों से कहता हूं, हर जगह गांव इलाकों में देख रहा हूं, किसानों के चेहरे खेत की तरह जो है वो सूख गए हैं, बिहन की तरह जो कुम्हला रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, पानी नहीं है, सूखा पड़ने की संभावना ही नहीं, सूखा पड़ गया है। यानी थोड़ी बहुत भी जो आप जाते थे, थोड़ी बहुत भी जो धान गेहूं हो जाता था, उसके बजाय भी आपको खरीदना पड़ेगा। और तब ये सौगात क्या कर रहे हैं? अभी आपने 2 दिन पहले देखा था कि अब आपको आटा में भी, दाल में भी, तेल में भी, दही में भी, तमाम खाने चीजों के में उसमें भी जीएसटी लगाना पड़ेगा, उसमें भी टैक्स होगा। वो महंगाई का सौगात दे रहे हैं। हम करें इसलिए आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए अब जब आजादी को याद कर रहे हैं तो उन संघर्षों और आंदोलनों की याद कर रहे हैं कि आज जो लोग कह रहे हैं वो इस देश की आजादी से आपने जो हासिल किया है, इस देश ने जो हासिल किया है उसको बेचने का काम कर रहे हैं और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को वो कमजोर कर रहे हैं। आपको बहुत खुशी है, बहुत चीजें होंगे, पंचायत समिति का गठन होगा, लेकिन आप देखिएगा संसद हो, विधानसभा हो, इनकी ये चीजें चलती नहीं है। वो हंगामे होंगे, उनकी मीटिंग नहीं बुलाएंगे, आपको लगेगा एक पंचायत समिति की बैठक भी अपने बात सुनेंगे, फिर पता चलेगा अगली बार बैठक होगी, आप रिकॉर्ड भाग के देखिएगा 7 वर्ष से बैठक ही नहीं होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आपकी भूमिका सिर्फ प्रतिनिधियों के चयन हो जाने से नहीं हो जाती है। ठीक उसी तरह से प्रतिनिधियों की भूमिका प्रतिनिधि चुने जाने से नहीं हो जाती है। अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं, संघर्ष हैं, तो उन सवालों को लेकर के, सड़क से लेकर के हर वो मौजूद जगह पर जहां आप लड़ सकते हैं, वो लड़ने की एक बड़ी जिम्मेवारी आपने रबानी जी को दी है, आपने जिला परिषद के सदस्यों को दिया है, आपने पंचायत के लोगों को दिया है कि आपके उनके उम्मीदों और सवालों में लड़ेंगे।
इसलिए आज आपको सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि वो अमृत तो उनको दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो जहर जो है, जहर निकला वो जहर आपको दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जगहों में तो ठेका की नौकरी तो दे ही रहे थे, अब रक्षा को भी आपको और हमको कहते हैं जब चुनाव होते हैं, देश की रक्षा का मसला है, पाकिस्तान से खतरा है, चीन से खतरा है, पूरी दुनिया से खतरा है, हम लड़ेंगे। और वो हम लड़ेंगे उस रक्षा में भी आप देखेंगे कि नौजवानों के बेरोजगारी का फायदा उठा करके, उनकी मजबूरी का शोषण करके वो देश की सुरक्षा को भी ठेके में बदल दिए हैं। उनको अग्निवीर के रूप में जो वो कर रहे हैं, वो 4 साल का जो है ठेका दे रहे हैं। उनके लिए तो भविष्य सुरक्षित है। आए दिन देख रहे होंगे कि लोग कोई फैसला देता है, कोई कोर्ट देता है, लोग विचार होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है वो फिर बन जाते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के सीईओ बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। इन आपके नौजवानों के लिए है, आपने सुना ही होगा भाजपा को नेता के करते हुए कि 4 साल के बाद हम भाजपा के कार्यालय में उनको चौकीदारी का नौकरी देंगे। उनके लिए, आपके भाइयों के लिए, आपके बेटों के लिए, आपके नौजवानों के लिए ये योजना। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो संस्थाएं, जो पंचायतें, जो चीजें आप चुन रहे हैं, उन सवालों के लिए और भी ज्यादा मजबूत और प्रखर रूप से जो है आप आगे बढ़ें। जमुआ में लंबे समयों के बाद तमाम आपके संघर्षों की बुनियाद थी ये इलाका, फिर तमाम अप एंड डाउन होने के बाद एक बार फिर से आप लोगों ने इस पंचायत चुनाव में बेहतर सफलता हासिल की है। लेकिन हम तमाम प्रतिनिधियों से, वो चाहे जिला परिषद है, पंचायत समिति हो, उनसे यही उम्मीद करेंगे कि भाई वो आने वाले दिनों में नजीर छोड़े, वो एक गवाह बने, वो इन पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में लोगों के आकांक्षाओं को, लोगों के सवालों को और बेहतर तरीके से जो है आप आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो घोषणाएं तो हो रही है, लगातार सरकार तो कर रही है, बल्कि सरकार को विदा करके हम लोगों ने जिस सरकार को चुना था, उस सरकार का भी जो मांग कर रही थी, तमाम जो सबसे बड़ा सवाल है, अभी महिलाएं आ रही थी, तमाम लोग थे कि भाई रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। तमाम हमारी यहाँ भी पोषण सखी महिलाएं थी, वो कह रही थी, पिछली बार हम लोगों ने सवाल उठाया तो उनको कम से कम बकाया मानदेय मिला, लेकिन मानदेय का मसला नहीं है, भारत सरकार ने तो बंद कर दी, पूरी योजना है बंद की। लेकिन पिछली बार आपने कहा था कि भाई ये जो महिलाएं, ये जो गिरिडीह जिले में, ये जो दुमका जिले में, ये जो कोटा धनबाद में की जो 10,000 महिलाएं घरों से निकल के आई, काम की, आप इनकी प्रतिभा का जो है आप इनको फिर घरों के दरवाजे के अंदर मत धकेलिए, आप इनका समायोजन कीजिए, ये होना चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई यह जो केंद्र जो करे न करे, कि राज्य में जो सूखा की स्थितियां हैं, सरकार तत्काल एक उच्चस्तरीय टीम बना करके जो वो स्थितियों का आकलन करे और इस राज्य को जो है सूखा क्षेत्र घोषित करके किसानों के, बेरोजगारों के बीच जो है वो राहत कार्य चालू करना चाहिए। अभी सरकार ने एक डिसीजन लिया कि भाई 100 यूनिट बिजली जो है कैबिनेट में जो है लोगों को जो है सो वो देंगे, फ्री देंगे। घोषणा था सरकार के आने तक 3 साल बीत गया है और 3 साल में भी अभी